अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू ट्रिब्यून के आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुनैर। नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट ख़ास तौर पे उन पाकिस्तानियों के लिए है जो पढ़ाई या फिर रोज़गार के सिलसिले में नॉर्वे में मुकीम है, क्योंकि आज का प्रोग्राम नॉर्वे के हेल्थ सिस्टम के हवाले से है। नॉर्वे का हेल्थ सिस्टम दुनिया का बेहतरीन हेल्थ सिस्टम माना जाता है, लेकिन जैसे किसी निज़ाम में मुख्तलिफ चैलेंजेस और मसाइल का सामना होता है, इसी तरह नॉर्वे के हेल्थ सिस्टम में भी कई मामलात पर सवाल उठते हैं। जैसे कि तवील इंतज़ार एक बहुत बड़ा यहाँ का मसला है, इसके साथ ही तरजीहात का तयन और पर्सनल डॉक्टर की रसाई और उसकी दस्तियाबी यहाँ के मसाइल, सेहत के मसाइल में बहुत बड़ा मसला माना जाता है। इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं पाकिस्तानी नजात नॉर्वेजियन जनरल फिजिशियन डॉक्टर रजा खुर्रम इकबाल, जिन्होंने हाल ही में इन मसाइल से निमटने के लिए एक कोशिश करते हुए लगे वक्त का यानी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए अस्पताल बनाया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। और सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने कम्युनिटी की खिदमत के लिए एक बेहतरीन जो है कदम उठाया है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि नॉर्वेजियन हेल्थ सिस्टम में इंतज़ार जैसे एक एक तकलीफ दे जो मरहला है, वो ऐसे एक तरक्की पजीर मुल्क में इसका फुकदान क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज के पॉडकास्ट में दावत दी। और आपको भी बहुत-बहुत मुबारक हो जो आपने यहाँ दियार-ए-गैर में बैठ के उर्दू ट्रिब्यून चैनल चला रहे हैं, जिसमें आप उर्दू को और पाकिस्तानियत को फ़रोग़ दे रहे हैं। तो वापस आता हूँ आपके सवाल की तरफ। सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि नॉर्वे जो है, यहाँ में दुनिया का बेस्ट हेल्थ सिस्टम है। ये एक फ़िलाई रियासत है, जहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आपके हेल्थ के गवर्नमेंट उठाती है। तो इसके साथ-साथ 90% जो है हमारी जो डेली में जो कंसल्टेशंस होती हैं नॉर्वेजियन हेल्थ सिस्टम में प्राइमरी हेल्थ केयर में होती हैं, जिसमें आपका जीपी हो गया या इमरजेंसी सर्विस लेके वक़्त जैसी सर्विसेज़ हो गई। तो इसका जो मेन रीज़न है कि पिछले कुछ सालों में जो एल्डरली पीपल हैं, जो ज़ईफ़ लोग हैं, वो ज़्यादा होते गए हैं, क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम के बाद नॉर्वे और पूरा यूरोप बिल्ड अप हुआ, जिसमें बहुत सारे जो उस वक़्त के जो जवान लोग थे, वो अब जाके 60, 70, 80s और 90 की उम्र तक उनकी हो गई है। तो जिसकी वजह से लोड जो है, मतलब जितने हेल्थ सिस्टम पे पड़ चुका है। तो जिसकी वजह से जैसे-जैसे बर्डन बढ़ती गई, उसी तरह साथ-साथ उस तरीके से डॉक्टर्स उतने ही रहे और हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी हेल्प नहीं की गई, जिसमें वो कैपेसिटी को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएँ। हालाँकि नॉर्वे में अभी हाल ही में, जैसे आपको पता है, नॉर्थ यूरोप का सबसे बड़ा इमरजेंसी सिस्टम या इमरजेंसी केयर यूनिट उन्होंने बनाई है। 3 बिलियन नॉर्वेजियन क्रोने लगा के कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ये इसको मद्देनज़र रखने के लिए, क्योंकि आखिर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बन रहा है, जिसकी तामीर शुरू हो चुकी है। जो ये उलूवल हॉस्पिटल है, वो वहाँ से शिफ्ट होके आखिर में आ रहा है, तो इनका एक बहुत लंबा प्लान है असल में। लेकिन उसके साथ-साथ जैसे इन्होंने ये बिल्ड किया, तो इन्होंने 2 लेके वक़्त जो शहर के थे, एक पहले ऑलरेडी आखिर पे था, दूसरा शहर में स्तूरगाता पे था। तो जब इन्होंने ये दोनों को आपस में जोड़ दिया, ठीक है, कि इन दोनों की जो कैपेसिटी थी, वो उन्होंने एक कर दी, लेकिन डॉक्टर इंक्रीज़ नहीं हुए, उतने ही डॉक्टर्स हुए, लेकिन मरीज़ों का सारा जो था, आप कह लें फ्लो, वो एक जगह ले गए। पहले ये होता था कि अगर आपको डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट 4 बजे तक नहीं मिलता, तो आप शाम को आखिर 4 बजे के बाद चले जाते थे। लेकिन अब वो खत्म हो गया, अब 24 आवर्स आपके लिए लेके वक़्त अवेलेबल हो गया है, जिसकी वजह से लोग जिनको अपने जीपी के पास टाइम नहीं मिलता, वो लेके वक़्त से रुजू कर लेते हैं। इंतज़ार, आपने पूछा कि इंतज़ार क्यों करना पड़ता है? तो लेगे वक़्त एक सिस्टम में जो लोगों को जिसके बारे में नहीं पता होगा, जो उधर काम नहीं करते, सिस्टम ऐसा होता है कि सुबह 8 से लेके 4 तक लेगे वक़्त, ओस्लो की बात है, ओस्लो लेगे वक़्त में अपने जो उनके डॉक्टर हैं, अनसत हैं, वो काम करते हैं। 4 बजे के बाद वो अनसत के साथ एक्स्ट्रा डॉक्टर्स भी जो आते हैं, वो जीपीज़ होते हैं ओस्लो के। जो ओस्लो के जीपीज़ हैं, उनको वहाँ काम करना पड़ता है। तो जब 4 बजे के बाद वो आते हैं, तो फिर ज़ाहिर बात है वर्कलोड और पड़ा होता है। तो उनमें से एक मैं भी था, जब मैं यहाँ से जाता था अपने काम से 4 बजे वहाँ शुरू करता था, जो मुझे पहला पेशेंट मिलता था, अमूमन वहाँ पे एक वो टैबलेट पड़ा होता है, तो उसमें लिखा होता है, जब आप बटन दबाते हैं, तो वो 4 से 5 घंटे वेट कर चुका होता था। और जैसे ही वो अंदर आता था, वो तो शुक्रगुज़ार होता था कि शुक्र है उसको मदद मिली, लेकिन मुझे एक सो टेंशन सी होती थी कि यार, कि ये बंदे ने 4 से 5 घंटे इंतज़ार किया है। तो उस इंतज़ार को कम करने के लिए जब मैंने सोचा, अपने इस क्लिनिक पे मेरे पास कैपेसिटी भी थी, जगह भी है, जो 2 बस स्टॉप एंड 3 स्टॉप अवे है अपना आखिर से।
तो मैंने कहा यार मेरे पास शाम को अवेलेबल जगह भी है, ऑलरेडी एक क्लिनिक बना हुआ है, तो क्यों ना मैं इसमें ही सर्विसेज़ लोगों को दूँ कि इसके बजाय कि मैं वहाँ जाऊँ। तो फिर मैंने इसलिए इसका आगाज़ किया कि लोग बजाय उधर जाने के आके इधर रुजू कर सकते हैं। अगर उन्होंने इंतज़ार नहीं करना और आपने वहाँ से अच्छा इलाज भी कराना है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब आप लेके वक़्त में जाते हैं तो आपके पास जीपी के पास टाइम नहीं मिला होता या आपको कोई इमरजेंसी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको ये एक इस तरह का सर्विस प्रोवाइड हो जाए। हर जगह फाइनेंस का एक बहुत मसला होता है। फाइनेंस में ये भी है कि वहाँ पे लेके वक़्त में होता है कि अगर आपका फ्री कोटा है, तो वो बिल्कुल फ्री है। ये एक जैसे आपको बताया कि शुरू में टोटली कॉस्ट गवर्नमेंट की होती है कि नॉर्वे में फ्री कोट होता है, तो जिसमें तकरीबन 3,300 तक अगर आप साल में पैसे खर्च करते हैं हेल्थ में, तो वो आपका बाद में फ्री हो जाता है। तो लेगे-मार्क में आपको ये एक मॉडल होता है, अगर आप वहाँ जाते हैं तो वो आपका एक ना एक इनामदेल जमा होता रहता है। लेकिन वो एक इनामदेल शाम के वक़्त 301 होता है, मिनिमम प्राइस आप जो लेगे वक़्त पे करते हैं, फ्री कोर्स से पहले वो 301 है। अगर कोई टेस्ट नहीं लिए, अगर टेस्ट लिए जाते हैं तो वो आप उसको साथ आपको ऐड करते हैं 64 तो आपका 365 बन जाता है। लेकिन अगर वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हो, जैसे मैं हूँ या और जो होते हैं स्पेशलिस्ट इन जनरल मेडिसिन वो हों, तो उसके साथ उसके साथ 57 नॉक और आपके लग जाते हैं। तो आपकी कम से कम प्राइस बन जाती है 420 तक, बिटवीन 360 एंड 420। तो उसको सोचते हो और साथ में पार्किंग अलादा 42 नॉक पर आवर की पार्किंग का भी इश्यू है। तो ये सारे मिला के तो मैंने जो अपनी जो प्राइस रखी है वो 499 रख दी है फिक्स प्राइस, ताकि लोगों को इतना जो ऑफेंट्री लेके वक़्त है उसमें और इसमें इतना प्राइस का भी फ़र्क ना नज़र आए। डॉक्टर साहब, कुछ इलाकों में जो पर्सनल डॉक्टर की दस्तयाबी है, वो बहुत ही एक तरह से नापैद हो चुकी है, और लोगों को बड़ी क्यू में लगना पड़ता है और बड़े अरसे बाद उन्हें टाइम मिलता है। और पर्सनल डॉक्टर के पास इतना रश होता है कि वो वक्त भी नहीं दे सकता मरीज को ठीक से, और वो उसके मर्ज की शिद्दत में इजाफा हो जाता है, और वो इतना इजाफा होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है कि यहाँ तक कि खुदकशी तक के जो हैं वाकयात वकू पजीर हो जाते हैं। इसका क्या हल है? हाँ, नॉर्वे में एक जो है असल में डॉक्टर बहुत हैं, इनफ डॉक्टर्स हैं, लेकिन इन्होंने एक छोटी-सी बॉटलनेक रखी हुई है। क्योंकि नॉर्वे में कुछ साल 2013 से ना इन्होंने चेंजिंग लाई थी हाउस जॉब्स में। पहले होता था अगर आपने डिग्री ली है या आप डॉक्टर बन चुके हैं, तो आपको कानूनी तौर पे राइट था हाउस जॉब का। 2013 में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कर दिया कि आपको अप्लाई करनी पड़ती है हाउस जॉब, ठीक है? जैसे हर बंदा जॉब अप्लाई करता है, तो हर साल इनके पास टोटल 400 एंड समथिंग ना हाउस जॉब्स हैं। लेकिन हर साल 1000 से 1500 नए डॉक्टर ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से बॉटलनेक बनी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो जिनको हाउस जॉब नहीं मिलती और जो वेटिंग पे पड़ जाते हैं। और दूसरी तरफ से ये हुकूमत वहाँ दिखा रही होती है कि हमें डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर काम करना चाहते हैं उन इलाकों में। लेकिन अगेन जब तक वो हाउस जॉब नहीं कर सकते, वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते, किसी किस्म की स्पेशलाइज़ेशन शुरू नहीं कर सकते। तो एक तो ये मसला है इसका कि उन इलाकों में इनको डॉक्टर नहीं मिल रहे। और दूसरा अगेन बात वही है, जब मैंने पहले बताया, जो एल्डरली वेव आ रही है यूरोप पूरे में, जहाँ पे डॉक्टर्स पेंशनिस्ट रिटायर्ड हो गए हैं, तो वो उस इलाके के होते थे जहाँ वो काम करते थे। और वहाँ की जैसे-जैसे आपको पता है डेमोग्राफिकल चेंज आए हैं पूरी दुनिया में, लोग ज़्यादातर शहरों की तरफ रुजू कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी ऐसे नए इलाकों में बहुत ज़्यादा मसले पड़ रहे हैं लोगों को, जिसकी वजह से उनको डॉक्टर्स नहीं मिल रहे। तो अब हर म्युनिसिपैलिटी का 300 एंड समथिंग म्युनिसिपैलिटीज़ हैं नॉर्वे में, और हर म्युनिसिपैलिटी में उनका अपना एक सिस्टम है कि डॉक्टर को किस तरह हायर करें। कहीं तो बड़े-बड़े ये जो होते हैं कंसल्टेशन कंपनीज़, जो वहाँ पे आपको लेते हैं, डेडीकेयर हो गई और 2-3 कंपनियाँ हो गई जो आपको डॉक्टर म्युनिसिपैलिटीज़ को हायर कर रहे हैं। तो ये एक अनदर पॉलिटिकल इश्यू है इसमें कि उनको क्यों नहीं डॉक्टर मिलते। लेकिन अगेन ये एक ज़रूरी बात है कि यहाँ जैसा बताया कि वेलफेयर स्टेट है, तो यहाँ गवर्नमेंट का ये है, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डॉक्टर साहब, जो नए आने वाले पाकिस्तानी हैं उनको काफ़ी मसाइल का सामना होता है सेहत के हवाले से। जिस तरह ज़बान का जो एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन जो गैप है, वो उनके लिए बड़ा जो एक मसला समझा जाता है। इसके अलावा एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, उसके बगैर जो है इलाज में काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। उस हवाले से आप क्या बताएंगे कि क्या हल है उनके लिए? जी। नहीं, ऐसी सूरत में अगर आपका डी नंबर या आपका जो फ़ेचर्स नंबर आपको नहीं मिला, तो आप जा सकते हैं गूगल पर, वहाँ पे ओस्लो कम्यून के अपने कई, अगर आप ओस्लो में रहते हैं, तो उस कम्यून में कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपना नाम दिया उस लिस्ट में, जहाँ पे आप उनसे राब्ता कर सकते हैं और वो आपको मदद देंगे। ये एक उन्होंने अपनी तरफ से एक सर्विसेज़ प्रोवाइड की है, चंद डॉक्टर्स के ऑफ़िसेज़ हैं, जो आप ओस्लो कम्यून के सीधे में आपको मिल जाते हैं। उसके अलावा अगर आप ओस्लो से बाहर रहते हैं, तो उस म्युनिसिपैलिटी में भी
आपका एक राइट है कि आपको इमरजेंसी जो सर्विसेज हैं वो मिलें। लेकिन उसके साथ-साथ अगर वहाँ पे लेट्स से अगर एक ही ऑफ़िस है उस म्युनिसिपैलिटी में, तो उधर आपका राइट बनता है, आप उधर जाके मदद माँग सकते हैं। तो वो फिर आगे से म्युनिसिपैलिटी और डॉक्टर्स का आपस में इश्यू बनता है कि वो उसको किस तरीके से हैंडल करें। लेकिन आप जिस तरीके से भी वो आपको मदद मिलेगी। और अगर स्पेशली जो अगर जिनको लैंग्वेज का इश्यू है, तो आप helsingborg.no पे जाके, तो वहाँ पे जीपी जब सेलेक्ट करते हैं, तो आपको पूरे नॉर्वे की जीपी की लिस्ट मिलती है। किस म्युनिसिपैलिटी में हैं, कौन से दफ्तर में काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट हैं या नहीं। उधर ज़ुबान का नहीं लिखा, तो ये है कि ये उनको हम एक भेज सकते हैं तजवीज़ के काइंडली नीचे ये भी लिख दें कि कौन-कौन सी ज़ुबानें ये बोल सकते हैं, ताकि पेशेंट्स के लिए आसानी हो। तो अदरवाइज़ उस लिस्ट में आप अपने ना कोई भी डॉक्टर चूज़ कर सकते हैं एज़ योर फैमिली डॉक्टर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है और ख़ास तौर पे जो नए आने वाले लोग हैं पाकिस्तान से, उनके लिए काफ़ी रहनुमाई मिल सकेगी उन्हें। इसके साथ ही हमारे आज के पॉडकास्ट का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नाजरीन, अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।